We want to correct everyone around us, leaving me behind. मुझे ठीक नहीं होना, बाकी सब ठीक हो जाए, मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार कर। और महाराज विंदुक को भी यही समस्या थी, तूने मेरे साथ धोखा किया। चंचुला कहती है मैंने धोखा किया, मैं तुम्हें देखती रही, तुम वैश्याओं के साथ प्रति दिवस बाहर जाते रहे, लेकिन एक वक्त आया जब मैं तंग आ गई, उकता गई, और मेरे मानस में भी, मैं भी तो इंसान हूं, मेरा मानस भी भटका। और जब मेरा मानस भटका तो मैं भी गलत पथ पर आगे बढ़ गई। और महाराज चंचुला ने कहा, हे बिंदु, स्त्री का आधार पति होता है और पुरुष का आधार पत्नी होती है। ये आधार दोनों आपस में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहे तो ही संबंधों की गरिमा संस्थापित होती है। केवल एक व्यक्ति के प्रयास करने से संबंध गरिमावान नहीं होते, उनमें तनाव रहता, उनमें अशांति रहती, उनमें अविवेक रहता। समझिए, गाड़ी के दोनों पहिए आधा इंच, 1 इंच भी छोटे बड़े हो सकते हैं। बोलो ना जी। 32 PSI इतनी होती है ना। आजकल तो गाड़ियां बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई है महाराज। आपके सामने ओडोमीटर में टायर प्रेशर जरा सा भी कम हो तो वहीं अलर्ट आ जाता है। अच्छा, फिर गाड़ी कैसी होती है, टंबल फंबल होती है ना। जैसे टायर दोनों 1 PSI पर हो, तभी गाड़ी का बैलेंस ठीक होता। ये दाम्पत्य रूपी गाड़ी, पति और पत्नी जो उसके पहिए, और वो हम दो हमारे दो, आगे वाले 2 पहिए और पीछे वाले 2 पहिए, हम दो, तो घर रूपी, वो मैं हंसता हूं, हम दो हमारे दो, माँ बाप फेंक दो, ऐसी परंपरा नहीं चलाना। हम दो हमारे दो, माँ बाप फेंक दो, वो शांति निकेतन में फेंको। 1 2 3 कितने बन गए? चौथा भी है? हाँ, चौथा भी बन रहा है। नहीं, माँ बाप नहीं फेंको, अभी 3 ही है। संजय भाई रहते हैं ना सीमा में, नजदीक में रहते, शांति निकेतन में नहीं। महाराज, ये जो आत्मीयता है ये परस्परता से आती है। एक दूसरे का जब आधार बने तभी उस परस्परता से ये गाड़ी ठीक चलती है। ये परिवार की गाड़ी, ये PSI प्रेशर ठीक होगा। ऑल 4 टायर्स 32 PSI, तो गाड़ी एकदम स्मूथ होगी। और महाराज कहीं भी थोड़ी PSI एक आध में कम हो गई तो अविवेक आएगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कष्ट होगा, और एक को नहीं कईयों को वेदना होगी, कईयों को उसकी पीड़ा होगी। और महाराज शास्त्र में इसकी व्यवस्था है कि जो पुरुष, जो स्त्री अपनी पति पत्नी को संभाल न पाए, महाराज उनको अधिकार नहीं कि वे इस दाम्पत्य में रहें। और महाराज इतने वर्षों तक तुमने संभालना की, और महाराज इतना क्रोधित है बिंदु, चंचुला को कहता है मैं तेरा वध कर दूंगा। डरी हुई चंचुला बिंदुक की हर बात को मानने के लिए तैयार है। बिंदुक कहता है देखो, बड़ी नीच बात लिखी,
मैं ऐसा बोलने में भी सकुचाता हूं, लेकिन शिव पुराण में इस तथ्य को उजागर किया। बोला मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। क्या बात मानोगी? तुम जार पति के साथ संबंध रखो और तुम उसका धन लूटकर मुझे लाकर देते रहो। तुम जार पति के साथ संबंध रखो और उसका धन लूट लूट कर मुझे लाकर देती रहो, तो ही मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। मदिरा पीता है, धूम्रपान करता है, मांसाहार करता है, वेश्यावृत्ति करता है, अपने कुकर्म को न देखकर, स्त्री की छोटी सी गलती को देखकर उसका वध करने के लिए उसको ताड़ित कर रहा है, धमकी दे रहा है वध की, और बेचारी डरी हुई जब उसकी बात को मानने के लिए तैयार होती है तो कहता है जार पति के साथ संबंध रखो। और महाराज कहता है मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम इसके साथ ही नहीं विभिन्न पुरुषों के साथ संबंध रखकर उनका धन लाकर मुझे दो। और महाराज परस्व पुष्टा मलिना दुराशया, जो दूसरे का धन छीनकर मदमस्त रहे, जिनकी वृत्ति मलिन है, जो दुराशा में जीते हैं। और महाराज चंचुला बेचारी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उसने स्वीकृति दी। और महाराज चंचुला अपने दुष्ट पति के भय से पर पुरुष गमन करने लगी। उसका धन धीरे धीरे लूट कर विंदुक को लाकर देती, विंदुक उस धन से वैश्यावृत्ति करता। ये जिंदगी बन गई। तनिक सोचिए, तनिक विचार करिए, शास्त्र और पुराण कैसी परिस्थिति को हमारे सम्मुख रख के हमें समझा रहा है। This kind of an extreme situation does not arise in a time like this. There is law, there is order to maintain such people and to bring them to the righteous path. It cannot just be like this. There are a lot of measures to correct such people. लेकिन उस जमाने में कोई मेजर्स नहीं थे भैया, और ये होता रहा। ये दुष्ट ब्राह्मण चांडाल वृत्ति को प्राप्त हो चुका था और अनर्थमय कर्मों से प्राप्त धन से वेश्याओं के साथ सारा दिन चंचल वृत्ति में लीन रहता। और कुछ समय पश्चात एक दिन अधिक मदिरा सेवन करने से इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसकी दुष्टता का अंत तो शारीरिक रूप में हो गया, लेकिन इसकी दुष्टता के कारण इसकी सदगति नहीं हुई। और महाराज क्योंकि सदगति नहीं हुई तो मरने के पश्चात तक वह अमित काल तक रौरव नाम के नरक में रहता रहा। रौरव नरक किसे कहते हैं? कभी आपने इसका वर्णन श्रवण किया है शास्त्र में? किसे का रौरव नरक कहा जाता है? बड़ा मशहूर नरक है भैया, शास्त्र में इसका नाम बहुत बड़ा कर कर के सुनाते, रौरव नरक, रौरव नरक। 24 प्रकार के नरकों में सबसे भयंकर नरक जो है वो रौरव नरक है। और जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था वो रौरव नरक का ही था। जैसे 5 प्रकार की सृष्टि बताई गई है। मनुष्य से पूर्व जड़ जीवन, कृमि जीवन, सरीसृप जीवन, पक्षी जीवन, पशु जीवन, ये 5 प्रकार के जीवन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पंच जीवन एक होते जड़, वनस्पतियां, औषधियां, ये जड़ जीवन हैं। फिर आते कृमि जीवन, कीट जीवन, कीड़ा मकौड़ा, इसे कृमि जीवन कहते हैं। सरीसृप जीवन, जो सरकने वाले जीव होते हैं उन्हें सरीसृप जीवन कहते हैं। फिर चौथी प्रकार की प्रकृति आई है पक्षी, पंखों वाले। और 5वीं प्रकार की प्रकृति आई है पशु, पैर हाथ वाले।
ये पंच योनियां विशेष रूप से व्याख्यायित की गई है। सृष्टि मनुष्य के नीचे की योनियों में आती है। आप लोग जानते हैं जहां मलमूत्र का ढेर पड़ा होता है, उस मलमूत्र में अपने आप कीड़े पैदा हो जाते हैं, कृमि पैदा होते हैं, कीट पैदा होते हैं। ये जो कृमि होते हैं, ये कृमि जीवन को प्राप्त करने के कारण पैदा होते हैं, और जो मलमूत्र में से पैदा हो उनको क्या कहा गया है? बोले ये रौरव नरक के पात्र हैं। और सोचिए किसी इंसान ने इतने दुष्कर्म किए हो कि उसे मलमूत्र के ढेर से कृमि रूप में पैदा होना पड़े, उसे कहा जाता है रौरव नरक। ध्यान देना, नाम तो लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन होता क्या है शायद ये मालूम नहीं होगा। जो विष्ठा के अंदर से पैदा हुआ हो, गुरबाणी में भी फरमान किया, जे को नाव तराए बड्डा साध करे मन पाणे, खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चूगे दाने। भैया नाम बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्म छोटा होने पर तुम्हें विष्ठा में से पैदा होना पड़ेगा, और वही रौरव नरक है। जे को नाव तराए बड्डा साध करे मन पाणे, खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चूगे दाने। बोले वो विष्ठा के मल के ढेर से पैदा हो, वो रौरव नरक की प्राप्ति है। और जो व्यक्ति महान जीवन को प्राप्त करने को प्रयत्नशील होते हैं, जो व्यक्ति महान पापी और घोर अत्याचारी होते, वे मरने के पश्चात कृमि योनि को प्राप्त करते, मलमूत्र का कीड़ा बनते हैं। इसीलिए उन्हें रौरवगामी कहा गया। और महाराज उस समय उनको ज्ञान होता है कि मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। वे दुष्ट ब्राह्मण विंदुक भी अनेक वर्षों तक मलमूत्र का कृमि बनकर पैदा होता रहा। शिव पुराण ने ऐसा लिखा, क्योंकि उसके दुष्कर्म इतने थे। सोचिए ये कितनी नीच वृत्ति। कोई अपनी पत्नी को, स्त्री को कहे तू दूसरे पुरुषों से पर संबंध की संस्थापना करके उनका धन लाकर मुझे देती रहे, और उस धन से खुद वेश्यावृत्ति करे। महाराज इसके कारण इसे पिशाच योनि की प्राप्ति हुई, और विंध्यागिरी की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ी पर ये जाकर प्रेत बनकर भटकने लगा। और इधर इसकी स्त्री चंचुला इसके चले जाने के बाद, गमन करने के बाद, जिसके चित्त में बहुत भय बैठ चुका था, जिसका जीवन बड़ा कष्ट से भर चुका था, पति को खो चुकी थी, इसने सारे दुष्कर्मों को बंद कर दिया, इसकी वृत्ति बदल गई थी। ये इतनी हरासित थी कि इसका ध्यान कहीं और नहीं जाता था। अब इसका ध्यान केवल भगवान की ओर लगने लगा। ये पूजा करने लगी, कर्म को पुष्ट करने लगी, तीर्थाटन करने लगी। और महाराज इसका ध्यान तीर्थाटन से भी ऊपर अब सत्संग की ओर जाने लगा, सत्संगति की ओर जाने लगा। और वे अच्छे लोगों के साथ बैठने लगी, अच्छी बातें सुनने लगी। और महाराज एक दिन निश्चय किया कि मेरा समस्त जीवन बड़ा पापमय था, मैं पापी पति की आज्ञा में केवल पाप ही कमाती रही, मुझे कुछ तो पुण्य कर्म करके अपने जीवन को संवारना चाहिए। महाराज इसने निश्चय किया अब मैं अपना शेष जीवन सत्संगति में व्यतीत करूंगी। एक दिन ये झूसी प्रयाग में गई, जिसे आप इलाहाबाद में संगम तीर्थ कहते हैं, जहां कुंभ लगता। ये झूसी प्रयाग में गई और तीर्थाटन कर रही थी। जाकर एक शिवालय में ठहरी, बीमार हो गई, लेकिन वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और महाराज इसके कानों में शिव महापुराण की कथा पढ़ रही है। प्रयाग जैसे तीर्थ पर सत्संग की प्राप्ति किसी ब्राह्मण, उत्तम
उत्तम वेदवित्त विप्र के माध्यम से हो रही है। और महाराज शिव पुराण की कथा हो रही थी और शिव पुराण के कतिपय शब्द, थोड़े थोड़े शब्द, ये कतिपय शब्द उसके कान में पड़ रहे थे। जो व्यास वहां कथा कर रहे थे वे बता रहे थे घोर से घोर पापी भी भगवान भूत भावन की आराधना से उनकी कृपा का पात्र बनता है। और महाराज शिव ही आनंद के दाता है। जहां से हमने आज शुरू किया था, मत भूलना शिव ही शक्ति के स्रोत हैं और उस शक्ति से ही आनंद की प्राप्ति होती है। मैं उसकी चर्चा आने वाले दिवसों में और अधिक करने वाला हूं, वैज्ञानिक ढंग से उसकी कथा करने, उसका विस्तार करने वाला हूं। और जो व्यास वहां कथा कर रहे थे वो बता रहे थे कि जो पंचाक्षरी को धारण करते, पंचाक्षरी क्या है? ओम नमः शिवाय। जो पंचाक्षरी मंत्र को धारण करते हैं, इसका सदा जप करते हैं, इसका सदा ध्यान करते हैं, जिनके अंतर चित्त में ओम नमः शिवाय निरंतर चलता रहता है, उनको कल्याण मार्ग से कोई भी रोक नहीं सकता, उनको कल्याण की प्राप्ति से कोई वंचित कर नहीं सकता। इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इस नमः शिवाय भजने वाले व्यक्ति को अधमता को प्राप्त करा दे। समय हो गया है, हम भी नमः शिवाय का जाप करें और आने वाले सप्त दिवस नमः शिवाय में ही मज्जन करते हुए बड़े भाव और प्रेम से शंकर जी के भाव को समझें। और विशेष रूप से मैं इसको लिंग उत्पत्ति, शिवलिंग शब्द की, लिंगायते इति लिंगम, और जो भैया जो भाषा के मर्मज्ञ नहीं है, जो भाषा नहीं समझते, वो लिंग शब्द के बड़े अनगढ़ अर्थ करते हैं। महाराज आजकल लोगों की, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उन लोगों की शोध का आधार क्या होता है? गूगल। दिस इज वेयर दे फाइंड मीनिंग्स, राइट? जिनके पास कोई शोध नहीं है, जो भाषा के मर्मज्ञ नहीं है, कोई शब्द समझना बोले गूगल कर दो। दिस इज देयर सोर्स टू फाइंड आउट फैक्ट। एंड आर यू गोइंग टू फाइंड अ रियल फैक्ट फ्रॉम गूगल? तो फिर ऐसा है तो गूगल पुराण बनाइए भैया। भाषा के मर्मज्ञ ऐसे मूड नहीं होते। लिंग शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। And I want to talk about why is a nuclear plant, a nuclear reactor plant, always created in the shape of a shivling. Because the radiance of the energy cannot happen without that shape. The radiance of the energy can only happen when that nuclear reactor plant is created in the form of a shivling. And then why is water dropped over it continuously? Because you need to cool that energy. I will talk about some scientific aspects of the shivling, which I am a part of in a research program. और इतना ही नहीं, ये जो सनातन संस्कृति के बाद जो धर्म पैदा हो गए, तथाकथित धर्म, माफी चाहता हूं, मैं बहुत धर्मों का आदर करता हूं, लेकिन जब कोई हमारे पर आघात उठाता तो हम तलवार उठाना जानते हैं, हमें कमजोर नहीं मानना। हमारे पास परशुराम पैदा हुए हैं, तुम सनातन सभ्यता के ऊपर अंगुली खड़े करोगे तो हम अंगुली काटनी जानते, मत समझना हम कमजोर हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे किसी भी काम के लिए तर्क नहीं होगा, लेकिन हमारे पास हमारी हर पूजा, हमारे हर कृत्य के लिए हमारे पास तर्क है। और शिवलिंग की आराधना किए बिना
भैया उस एनर्जी को, जो सेलेस्टियल एनर्जी है, उसको किसी फॉर्म में अपनी जिंदगी में उस एनर्जी की रेडियंस के लिए, उस एनर्जी की वाइब्रेशन को प्राप्त करने के लिए हम शिवलिंग की आराधना और उपासना करते हैं। हम स्व के ज्ञान के लिए, स्व की पहचान के लिए शिवलिंग की आराधना करते हैं। और लिंग शब्द का अर्थ जो कई भाषा के अभाव में मूर्ख करते हैं, वो नहीं है लिंगायते इति लिंगम। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जो। हम उसकी उपासना करते हैं। मैं प्रकाश डालूंगा इन तथ्यों पर, लेकिन नमः शिवाय का पंचाक्षरी का ज्ञान कथा व्यास ने चंचुला को दिया। समझा रहे थे नमः शिवाय क्या कर सकता है, और शिवलिंग की आराधना। कहते हैं ना, बोले ये हिंदू लोग क्या करते, बुत परस्ती करते हैं महाराज। हम तुम्हें आकर कहते हैं तुम जो करते हो करो, लेकिन किसी सनातनी के, और मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूं सारे समाज से, जो विश्व में सुन रहे हैं उन सबसे मेरी ये प्रार्थना है। प्रार्थना ये है, अपने तर्कों को तुष्ट कीजिए, और जब आप तार्किक होकर लॉजिकली आप किसी के प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे, आपका कोई उपहास नहीं उड़ा सकेगा। मूर्खों की तरह मत जाइए समाज में। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर आपसे प्रश्न करता है तो आप वहां ठगे ना खड़े रहें, आपके पास कोई जवाब ना हो, और वो आपका खंडन करके आपको चार लोगों में बदनाम करके वहां से निकल जाए। इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आपके पास तर्क होना चाहिए, और तर्क पूजाएं करने से नहीं आएगा, तर्क सत्संग करने से आएगा, ज्ञान प्राप्त करने से आएगा। महाराज घर में पूछ लेते बच्चे, अगरबत्ती क्यों जलाते हो, बता दो आप में से कोई। जलाते हुए सालों बीत गए, आप इसी बात का उत्तर दे सकते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं, मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हैं, कोई तार्किक उत्तर दे सकते हैं। आप नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं, इसका कोई तार्किक उत्तर दे सकते हैं। आप जलाभिषेक क्यों करते हैं, इसका कोई तार्किक उत्तर है, इसकी कोई साइंटिफिक रीजनिंग है। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट को गर्म होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, पानी डालते हैं। महाराज इसके तार्किक उत्तर सुनोगे तो समझ में आएगा, हमारे ऋषि अनजान और मूढ़ नहीं थे, अज्ञानी नहीं थे। हमारे ऋषियों ने बड़ी शोध करके जब भगवान की आराधना और पूजा की, तो वो जानते थे इस आराधना और पूजा से जो एनर्जी, जो सेलेस्टियल एनर्जी रेडिएट होने वाली है, उसके प्रभाव क्या हैं, और वो जलाभिषेक से ही शांत की जा सकती है। इसलिए जलाभिषेक का क्रम शिवलिंग पर संस्थापित किया गया। मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, एक रिसर्च प्रोग्राम के लिए लिखा है, और मैं वो शिव पुराण में आपसे साझा करूंगा, आपसे बात करूंगा। शिवलिंग की उत्पत्ति, उसकी पूजा का आधार, और वो एनर्जी क्या थी, वो तो प्रकाश था, ऊर्जा थी जो विस्तृत हो गई। चर्चा करेंगे। आइए अभी पंचाक्षरी जपें, और फिर कल यहीं से इस विषय को प्रारंभ करें। अति भाव और अति प्रेम के साथ केवल 2 मिनट के लिए नाम स्मरण करके फिर आरती करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से केवल 2 मिनट के लिए पंचाक्षर का जाप श्रद्धा से, प्रेम से करना। और एक प्रार्थना करूं कि प्रेम जरूरी है। मुंह से गा तो हर व्यक्ति लेता है, लेकिन ये हृदय से उठना चाहिए, बुद्धि से उठना चाहिए। आत्मा त्वं गिरिजामति प्राणाः शरीरम ग्रह, ऐसे उठे, बड़े प्रेम से श्रद्धा से उठाइएगा, पूरे अंतर्चित से। शिवजी
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे शंभो सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे शंभो सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः अति भावात्म प्रेम से बड़ी श्रद्धा के साथ आरती करेंगे। हमारे बीच में मैं भी अभी अमेरिका वापस लौटने से पहले इंग्लैंड और यूरोप में था। हमारे बीच मेरे बहुत आदरणीय, मेरे बहुत सम्माननीय, पितृवत मेरे लिए वंदनीय और पूज्य श्री उमेश शर्मा जी, मातृवत सम्माननीय आदरणीय श्रीमती मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। मैं भानुमा और चावड़ा जी के साथ साथ उनका भी आवाहन करता हूं, अभी आरती के लिए आगे आए। श्री राम मंदिर के सर्वे सर्वा, और केवल श्री राम मंदिर के सर्वे सर्वा नहीं, अपितु हमारे ईलिंग के मेयर हमारे आदरणीय श्री उमेश शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे करबद्ध सानुरोध प्रार्थना आरती के लिए कृपया आज्ञा कर। चावड़ा परिवार के साथ भगवद आरती पूर्ण भाव और प्रेम से करेंगे। और बहुत आदरणीय मातृवत सम्माननीय मुल्का माँ और आदरणीय एवं सम्माननीय श्री जयेश भाई से भी प्रार्थना करूंगा, कृपया वे भी साथ में आगे आने की कृपा करें। और बाकी सब भी भोले बाबा की मंगलमयी आरती बड़े भाव और प्रेम से करेंगे, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, प्रेम के साथ। चंद्रमा मनसोजात सूर्यो अजायत
वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्व्रजायत। ॐ जय शिव ओंकारा गुरुदेव शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव हर हम सारा। ओम हर
अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, प्राणी मात्र की हत्या, गंगा मैया की, गीता मैया की, गायत्री मैया की, भारत माता की सदा, सब देशों की, सब धर्मों की, सब पंथों की, सब संतों की, सब ग्रंथों की। जो बोले सो निर्भय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव, हर उमापति महादेव की, जगदम्बे माता की, गोवर्धन नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की। बड़े भाव और प्रेम से आप सभी से कृपा प्रार्थना, आने वाले रविवार तक until coming Sunday, Shiv Puran Katha will go on every day. We will be covering a lot of major subjects logically so that you can make your upcoming generations understand the philosophy and the concept of Shiv Puja in our faith. Please do not hear it yourself. Please spread this so that you can avail this exclusive knowledge that is not available anywhere to provide you this logic and this concept. जरूर फैलाइए, इसका विस्तार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सहित